अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ लेट्स टॉक। आज का जो कंफर्ट सेशन है वो इस लिहाज से बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करा रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में और इंडिया में, बांग्लादेश में और पूरी दुनिया में अपने अमेजिंग आर्ट और अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको फ्लूट कहा जाता है उसके ज़रिए बहुत नाम कमाया। उन्होंने लेजेंडरी लोगों के साथ काम किया जिसमें सबसे बड़ा नाम है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। उन्होंने बैंडिट क्वीन में उनके साथ परफॉर्म किया और उनका जो गाना है मेरे मोरे सैयां तो हैं परदेस, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। मैं बात कर रहा हूँ पप्पू साहब की कि जो आज हमें ज्वाइन करेंगे अपने टैलेंटेड बेटे वकास अली के साथ, कि जो कि आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे टॉक शोज़ के अंदर जो हैं वो अपने फ़न के जौहर दिखा रहे हैं। और अब मैं देखता हूँ कि अगर पप्पू साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो मैं उनको इनवाइट करूँगा। हेलो फातिमा, हेलो सायरा, हेलो राजेश जी। और पप्पू साहब, आपको मैंने इनविटेशन भेज दिया है। आप here we go। पप्पू साहब को हमारी आवाज आ रही है? उनका कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब है। मैं उनको दोबारा इनविटेशन भेज रहा हूँ। मैंने आपको दोबारा इनविटेशन भेज दिया है। आपको इनविटेशन आ गया होगा, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें। here we go। सलाम अलैकुम पप्पू साहब। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक हैं? आपको आवाज आ रही आ, है? आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी तस्वीर जो है वो वाईफाई का कोई मेरे लग रहा है इशू है। अच्छा जी, एक सेकंड, आपको मैं दोबारा कनेक्ट। आप डेटा पे ट्राई करके देखें, अगर डेटा आपका सच चल रहा है तो उस पे हम आपको ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक एक मिनट। जी, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है। मुझे आप दीजिएगा टाइम। एंड होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड हैविंग अ गुड रमजान। एंड हियर वी गो अगेन, होप इट विल वर्क दिस टाइम। हमारा कल का सेशन जो था सुहेल वड़ाइच साहब के साथ, इट वेंट रियली गुड। और हमारा जो कल अपकमिंग सेशन है वो है अताउल हक कासमी साहब के साथ, जो हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। एंड हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए, हर तरह खैरियत? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारे लेट्स टॉक शो पे आए। मोस्ट वेलकम। कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन, और क्या हाल है वकास आपका? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि आप इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो है वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम आपने रोशन करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, पप्पू साहब, कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन टाइम और कोरोना के दौरान जो हमारी एक्टिविटीज हैं, क्या आजकल कर रहे हैं आप? बस आजकल तो जो पूरा ग्लोबल के लिए कोई इशू बना हुआ है, उसकी वजह से हम लोग भी घर में ही कोशिश करते हैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ। सही है। आपने माशाल्लाह नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ काम किया, बड़े बड़े अच्छे ऊंचे आर्टिस्ट के साथ काम किया और बड़ा अमेजिंग काम किया। अब फिर आप मिकाल हसन साहब के साथ, आप उनके बैंड का एक परमानेंट फीचर हैं। और माशाल्लाह जो आपका फ्लूट है वो एक डिस्टिंक्टिव तौर पे पता चल जाता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन पता चल जाता है कि ये पप्पू साहब का लूप पे चल रहा है फ्लूट।
तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ? जी जी बिल्कुल। आप अल्लाह का शुक्र है। ऐसा एक्सपीरियंस है आपका पूछे नुसरत फतेह अली खान साहब? हाँ साहब के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। जब रिकॉर्डिंग चल रही होती थी ना, तो वो कभी बीच में इंटरफेयर नहीं होते थे। बस यूं बैठे होते थे, अल्लाह वाले जैसे लोग बैठते हैं। और जब अच्छा काम होता था तो बस सर उनका ही होता था। और उनके साथ हम्म। बहुत मैंने काम किया, बहुत रिकॉर्डिंग बनाई है। हम्म 1972 से मैं ऑलरेडी बजा रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म हम्म इंडस्ट्री में। इवन टूर हम्म शूर भी बहुत किए हैं मैंने, लाला तांबा जी हम्म के साथ में, बैंड के साथ में। और एक हम्म फ्रांस का एक टूर में, नॉर्वे का टूर किया था टेलीनॉर के हम्म कंपनी के। वो था बिग हम्म बैंड। हम्म सब दोनों लोग थे, मैं और सालिम थे कराची से, और नुमान। हम्म। हम तीन लोग पाकिस्तान से कोलैबोरेट किया था उनके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पे आपके जो फैन है उसमें नॉर्वे से भी आमना ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वो नॉर्वे में ही है और वो भी आपकी फैन है और वो इस शो को देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सबको। अच्छा वो साहब, आप इंडिया भी जाते रहे हैं, आपने बाकी इंटरनेशनल जगहों पर भी काफी परफॉर्म किया, तो सबसे ज्यादा मजा किस कॉन्सर्ट में आया है आपको, जो आपने परफॉर्म किया जब आप गए, क्योंकि आप निकाल के साथ गुजरात में भी गए, फिर बांग्लादेश में भी गए, फिर मुंबई में भी गए, तो सबसे ज्यादा जो हाँ, आपका जो आपको यादगार आपका कॉन्सर्ट है वो कौन सा था? सबसे यादगार एक्सपीरियंस मेरा था जी, लास्ट जो बांग्लादेश में टूर किया। अच्छा। उसमें वर्ल्ड लेवल के बहुत बहुत अच्छे लोग थे, जो म्यूजिशियंस थे। उसमें गैरगो ब्रुनाई, एंटन था, और बाकी एनआरसी चीता, और काफ़ी लोग ऐसे थे जो जिनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। शिवाजी भी थे, हम्म जो इंडियन थे ड्रमर, उनके साथ। और अपना अरशद भाई थे, इसराज प्लेयर, वो आजकल गाते हैं, लाहौरी हम्म साहब को हम्म अपना टीचर मानते हम्म हैं। उनके साथ बड़ा हम्म अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हम लोग को एक महीना हम्म। 6 दिन वहाँ पे ही थे, निकाल भी थे अच्छा, साथ में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम भी देखते हैं कि आर्टिस्ट का जो एक लेवल है, जो कदर होनी चाहिए आर्टिस्ट की, वो कम पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है कि हम उनकी सुनते तो हैं म्यूजिक, लेकिन एक जो लेवल उनको मिलना चाहिए रिस्पेक्ट का, वो बहुत कम दिखाई देता है। तो आपका क्या इस सिलसिले में एक्सपीरियंस रहा आपका, जब जैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया, तो आपको कैसा किस किस्म का रिसेप्शन मिला, और कोई ऐसा पैगाम जो आप अपने देखने वालों को, अपने फॉलोअर्स को देना चाहें कि क्या करना चाहिए कि जिससे आर्टिस्ट को उसकी कदर का अंदाजा हो और लोग जो हैं वो अप्रिशिएट कर सके कि जितनी मेहनत वो अपने आर्ट में करता है और जितना अपनी जिंदगी उसमें डेडिकेट करता है? सिंपल सी बात है, जब मैंने 1971 के लास्ट में शुरू किया था ना, पहले तबला में सीखता रहा हूँ लाला गुलाम हुसैन जलंधरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो कि कुली खां साहब के उस्ताद थे, मास्टर ललिता बिहारी पुरिया और काफो साहब, और ये सब लोग लेजेंड जितने भी थे, वो उसी मास्टर अल्लाह रखा साहब ही, वो सब मियाँ कादिर बख्श हम्म साहब के स्टूडेंट थे। मैंने उनसे तबला स्टार्ट हम्म किया, जब उनकी डेथ हो गई तो फिर मेरे चचा फिदा हुसैन साहब थे, फ्लूट बजाते थे वो भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझे कहा हम्म कि अब तबला तुम छोड़ दो, क्योंकि उस तरह कोई सिखाएगा भी नहीं। तो फिर हम्म। वो मैंने शुरू में जब फ्लूट पकड़ा तो मैं 21 घंटे डेली प्रैक्टिस करता था। वाह। तो 21 घंटे में 4 घंटे 100 रुपये, फिर उसके बाद 4 घंटे 64 बीट, यानी एक एक मिनट के सस्टेन से सारे नोट बजाता था मैं 4 घंटे। उसके हम्म बाद फिर फास्टली 2 घंटे, उसके बाद फिर म्यूजिक जो वो रिकॉर्डिंग करके आते थे, मुझे याद करवाते थे, मैं वही रिकॉर्डिंग वो रिपीट उनके साथ बजाता था। जब कोई फिंगर नहीं हम्म लगती थी तो मेरे उस फिंगर पे स्टिक मारते थे। तो वो बाकी अभी भी इंसान याद है को उसको, एक स्टिक आपको? प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस कभी जाया नहीं जाती है, अल्लाह पाक उसका सिला जरूर देते हैं। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हम्म सॉफ्टवेयर के थ्रू इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक आप अपने हम्म मेहनत स्ट्रगल नहीं करते तो तब तक आपका वो मुकाम हम्म। वो सब कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही। मुझे याद है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो वहां पे नजीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी है, आपको भी जी पता होगा उसका, वहां पे शफकत अमानत साहब भी वहीं पे थे।
तो वहां पे मैंने तबले का लेसन लेना शुरू किया। तो इसी तरह पहला जो लेसन था वो था ता धिन धिन ता धिन धिन ता तिन तिन ता धिन। तो और उसमें जब वो मेरे से गलती होती थी तो वो पता चल जाता था कि देख के सामने उस्ताद के चेहरे पे कि भाई आपने, जाफर साहब होते थे उस जमाने में हमारे उस्ताद गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो आज तक मुझे याद है। तो लाला जी से मैंने गतपन थोड़ी सी सीखी थी तबले की, मैं आपको सुनाता हूँ। प्लीज। वो चंचल वजन की है। प्लीज। वन टू थ्री ना दिन दिन ना दिन दिन ना ता चुक दिन ना दिन दिन ना दिन दिन तक दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन दादा गड़ दादा गड़ तक प्राण तक तक प्राण के ना 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 दिन 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 ना ना तक के ना 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 तक जैसे से का दादी का दा दादी का दा 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 दादी का दा दादी का दा 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 दादी का दा दादी का दा दा दा। वाह। ये तो बड़ी मुश्किल उसको आपने देख बंदी के तो सुनाई। मैं आई ऐसे ही ब्रेन में आई मेरे। तीन टेम्पो हम्म। टेम्पो में उसके आखिरी पल्ले, तीन टेम्पो में डिफरेंट है। हम्म। शुरू ऐसे ही होता है, एक टेम्पो में एक पल्ला जाता है, दूसरा पल्ला उसके डबल टेम्पो में आता हम्म। है, उसके बाद उसका डबल में खत्म होती है। वन हम्म। धाई 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 धा ध धा धाई 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 धा ध धा धाई 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 धा धा। क्या बात है। तो तबला आपको पूरा अब आता है कि छोड़ छोड़ दिया उसके बाद आपने? वो तबला मैंने उस वक्त ही छोड़ दिया था 72 में, क्योंकि लाला जी फौत हो गए। उस अच्छा। तरह से मुझे सिखाना किसी ने नहीं था, तो मैंने बहुत सा तबला हम्म। उनके सीखा। पेशकारे, गाता, हम्म। तोड़े छोड़े, इसके हम्म। अलावा वो कायदे, उसके बढ़ते हम्म। चढ़ते, काफी मैंने सीखा। मुझे काफी याद भी हम्म। है, लेकिन अब उस पर हम्म। प्रैक्टिस नहीं। तबला जो है वो लोहे के चने चबाने के टाइप है। हाँ जी बिल्कुल। वो टेम्पो का बड़ा सीन था, मुझे बड़ा हेल्प आउट किया बांसुरी में ना। मेरे पाकिस्तान की हम्म। इंडस्ट्री में जब मैं काम करता था, सबसे मुश्किल काम था एम अशरफ साहब का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो हम्म। वो थोड़ा वजन में भी आता था, थोड़ा सा ऑफ बीट उसके, मतलब 25 हम्म। बीट का जो नेचुरल इफेक्ट होता है उसके बिफोर या हम्म। उसके ऑफ में उठाना, उसके हम्म। वजन काफी थे। तो हम्म। वो सारी चीजें हम्म। मुझे तबले की वजह से हेल्प आउट होता रहा। तो अल्लाह का हम्म। शुक्र है कि वो जो पीरियड मेरा निकला हम्म। पाकिस्तान में, उस पौने 3 फिल्म बनती थी। तो दिन में 3 बिल्कुल। गाने, 4 गाने, 5 गाने रिकॉर्ड में करता था। हम्म। उस वक्त दौर था हम्म। निसार हुसैन बजमी साहब, अल्लाह बख्शे, लाल हम्म। मोहम्मद साहब, सोहेल शौकत हुसैन साहब थे तबले पे, बहुत जी, जबरदस्त। शौकत हुसैन साहब तबले बजाते थे उस जमाने में। शौकत साहब भी मास्टर मियाँ कादर बख्श साहब के स्टूडेंट थे। वो मेरे उस्ताद के बिल्कुल गुरु बिल्कुल। लाला जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, ये वो तो बड़े जबरदस्त लोग थे। अब तो उस तरह की मिसाल जो है वो ढूंढना मुश्किल है। तो हाँ जी, सर पर हम उस तरह के उस्ताद मिलने भी मुश्किल है, और उस तरह के हम्म। शागिर्द भी बनने मुश्किल है। हम्म। क्योंकि बिल्कुल लोग बिल्कुल चाहते ऐसी हैं कि बात है। इतना दौर फास्ट जा रहा है, कंप्यूटर दौर आ गया, तो लोग समझते हैं हम भी कंप्यूटर बन गए, लेकिन नहीं, ये काम हाँ। ऐसा है, ये कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं है। जब तक अंदर से मेहनत नहीं करेंगे तो ये होने वाली चीज नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, टाइम नहीं देंगे 6-8 घंटे डेली मिनिमम, तो हम्म। फिर जब तक तो हम्म। आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल है। अदरवाइज आप कहते हैं हम्म। जी, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं मेरे पास जी, हम्म। हमारे स्टडी की छुट्टियां आ गई हैं 2 महीने, क्या मैं 2 महीने में फ्लूट सीख सकता हूँ? तो फिर हंसी आती है, मैं कहता हूँ यार, हमें अभी 50 साल होने वाले हैं, मुझे तो अभी तक मैं सीख रहा हूँ। कोई गाना अच्छा लगता है हम्म। तो सीखना ही पड़ता है, क्योंकि वो सारा जो भी मोटिवेशनल हम्म। चीजें हैं वो आज के दौर की, हमारे जैसे दौर पे नहीं, हम्म। वो लाइव दौर था। अब लाइव दौर नहीं, अब वो हम्म। कंप्यूटर में बैठे 3 घंटे एक पीस ना हम्म। बजे तो बार बार करके उसको फाइनल कर ही लेता बंदा। सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि हम्म। वो स्लो डाउन कर लेते हैं हम्म। टेम्पो, उसमें बजा के ऊपर छोड़ हम्म। देते हैं वापस ला। तो वो हमारा दौर तो हाँ लाइव नहीं, था। ये तो लाइव था। और अभी भी ये बांसुरी, सितार, तबला, ये वो चीजें हैं कि जिसमें आपको रूह अपनी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। जब तक आप अपनी रूह नहीं इन्वॉल्व करते इसके अंदर तो वो ये टेम्पररी चीज नहीं है, ये हॉबी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल आपको ऐसे अपनाना पड़ती है। अकुस्टिक जितनी भी चीजें हैं वो करने से ही होती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम्म, जितनी भी हैं वो तो बंदा चलो किसी तरह भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए ट्यून कर लेते हैं अपने आप हम्म, को। लेकिन जब अल्लाह ने हम्म, कान दिए तो इससे बड़ा ट्यूनर तो कोई नहीं, कंप्यूटर तो इंसान ने बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात की आपने। चलिए सर, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप हमें आज किससे स्टार्ट कर रहे हैं? नुसरत, जो आपका बैंडिट क्वीन का है, मोरे सैयां तो है परदेस, जो नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ किया था, बहुत अगर अच्छा वो हो गया। हो जाए। रिकॉर्डिंग हुई थी फोक स्टूडियो में मदांग चंगी। हम्म, तो शेखर कपूर साहब भी डायरेक्टर थे फिल्म के, वो भी आए थे उस बैकग्राउंड बिल्कुल। को रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, वो मजांग आए थे शेखर कपूर साहब? हाँ जी, पाकिस्तान आए थे और मजांग चंगी फोक स्टूडियो था, वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी। क्या बात है, क्या बात है। तो म्यूजिक तो प्लीज सारा जरा वो सुनाएं हमें। शेखर कपूर साहब के सामने। हम्म, तो बाकी गाने प्लीज। की रिकॉर्डिंग डिफरेंट जगह पे होती रही है। मैं इंशाल्लाह हम्म, थोड़ा कोशिश करता हूँ कि वो गाना मैं थोड़ा सा आपको पेंट करके सुना दूँ। प्लीज, प्लीज, प्लीज।
वाह 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 पप्पू साहब, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये तो आपने कहाँ पहुंचा दिया, मेमोरी लेन में। जब बैंडिट क्वीन आई थी, मुझे याद है इसका जो रिकॉर्ड था, इसका म्यूजिक जब ये स्टार्ट होता है, जब मूवी, और इसमें जब साथ तबले की है इसमें, और साथ आपकी बांसुरी शुरू होती है, तो वहीं से इंसान जो है वो हुक्ड हो जाता है इस गाने के ऊपर। बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला ने बड़ा आपको एक टैलेंट दिया है, और बड़ी फॉर्चुनेट है हम कि आप हमारे साथ हैं। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू। आपको आवाज आ रही है पप्पू साहब? आ रही है। अब जी जी जी। मैंने कहा खान साहब जैसा कंपोजर नहीं पैदा हो सकता। उन्होंने राज किया है गोरों पे भी, हम्म एशियंस पे भी, फॉरेनर्स पे भी, जितने भी आउट ऑफ कंट्री आसपास की दुनिया, हम्म इवन जापानी तो उनको वैसे भी अपना बुद्धा मानते थे। हम्म तो हम्म उन पे खुदा का करम था। हम्म मैडम जी के साथ भी उन्होंने एक दो ट्यून्स की थी, वो हम्म भी मैंने उन बजाई थी। हम्म तो बाकी हम्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितना काम किया, एक्सपीरियंस ही रहा है मेरा। हम्म इवन वजाहत साहब, हम्म जुल्फकार अली साहब, हम्म अपना एम एस साहब हो गए, नौशाद साहब हो गए, हम्म बड़े लेजेंड जो थे, हम्म मास्टर नायद साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, ख्वाजा हम्म, खुर्शीद अनवर साहब, क्या बात है। बख्शी वजीर साहब, हम्म सब साहब, ए अमीद साहब, हम्म ये लोग पैदा नहीं हो सकते दोबारा। हम्म क्योंकि जब उनकी रिकॉर्डिंग हम करते थे ना, लाइव हम्म होता था सब। हम्म तो एक दौर जो था ना वो म्यूजिक का, हम्म वो ऐसा था कि कंपटीशन इंडिया से भी बहुत अच्छी ट्यून्स आती थी और हम्म यहाँ से भी जाती थी हम्म उनको, और ये रैपिड एक जवाब मिल रहा होता था। ये एक हम्म कंपटीशन दौर था, और हम्म सारे बड़े बड़े कंपोजर हम्म थे हम्म जिनके नाम हुए। हम्म तो उनके साथ अल्लाह ने बस मौका दिया काम। नहीं, बख्शी वजीर साहब का आपने नाम लिया। बख्शी वजीर साहब की बहुत बहुत जबर, उन्होंने पंजाबी में तो कमाल कर दिया। उनकी जो वो जो एक उनकी म्यूजिक था, मैं तेरी तू मेरा दुनिया तो की लैना, वो इंडिया में बेटा फिल्म में भी उसको फिर उन्होंने अडॉप्ट किया था। आपको सॉरी, कनेक्शन थोड़ा सा ये तो डिसरप्ट हुआ हुआ है। मेरा नाम है थाम अर्जनिया। हाय हाय। सर, आपका कनेक्शन थोड़ा डिसरप्ट हुआ हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ जी, अब आ रही है। जी, आ रही है आपको आवाज पप्पू साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको देख पा रहा हूं, लेकिन आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। क्या आपको, मैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप दोबारा कनेक्ट करें। वकास, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। सॉरी व्यूअर्स, आई एम गोना री connect with Papu Sahab. We are having a great session. It's a Wi-Fi is playing games. अभी जी, आई है अब आवाज आवाज? आ रही है अब? हाँ जी हाँ, अब आ बिल्कुल। रही है। आप बिल्कुल सही जगह पे, आप कलेक्शन भी सही आ रहा है। तो मैं कह रहा था कि बख्शी वजीर साहब का जो है मैं तेरी तू मेरा दुनिया तो की लैना, वो इंडिया में भी बेटा फिल्म में उसको उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था। बिल्कुल।
हाय हाय पे जो तो हॉली जी लेना मेरा नाम, उसको भी हम्म। उन्होंने उसका किया था। बहुत हम्म। बिस्तर रहे बाहों में बिल्कुल। माया जा, वो वाले गाने में बिल्कुल। आता गाने वाजे लौटे झूठा बिल्कुल। रे। बिल- ये बिल्कुल। वाला उन्होंने यूज किया था बख्शी जी साहब का, अल्लाह बख्शे। बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। कमाल के कंपोजर थे। बहुत कमाल कमाल, उनकी कदर नहीं हुई। मैं मुझे जो सबसे ज्यादा दुख यही रहता है कि वो जिस लेवल का कंपोजर थे बख्शी वजीर साहब, उनको जी जी। उनको वो नहीं मिल सकी जो उनका एक मुकाम था। आई मीन लाइक जिस तरह ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब को बाद में उनकी वफात के बाद उनका एक उनके बाद उनके प्रोग्राम्स भी बने, मेरी पसंद आया, फिर इस तरह के ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने किए, नूर जहां जी ने किए, लेकिन बख्शी वजीर साहब पे नहीं हो सका जो कि मेरी ख्वाहिश है। साहब ने भी उनके थोड़े से प्रोग्राम किए थे। हम्म। बाकी ख्वाजा साहब बिल्कुल। के साथ मुझे शर्फ हासिल हुआ बजाने का। वो हम्म। मिर्जा जट और जट मिर्जा दो पिक्चरें एक साथ बनी थी। एक जट मिर्जा हम्म। था मास्टर अब्दुल्ला साहब, आओ आओ रे हम्म। आओ पींगा चुप हम्म। के। तो हम्म। ख्वाजा साहब हम्म। की थी मिर्जा जट। बहुत ही हम्म। स्मूथ और खूबसूरत मेलोडियां वो बनाते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अभी हाँ, तक बेशक लोग बेशक। मेलोडी को सुनते हैं और वो मजा हम्म। ले रहे होते हैं, इतनी फील, ऐसे ही है। इतना खूबसूरत। ऐसे ही है। ऐसे ही है। ये जो मैंने अभी नाम लिए, आई नो ये लेट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं तेरी तू मेरा का अगर कोई एक अंतरा अगर हो सकता है तो जरा सुना दे। वाह, जबरदस्त। क्या क्या धुन है, क्या धुन बना छोड़ी है। बहुत जबरदस्त। आपने एक पंजाबी हमारे लिए रेडी किया हुआ है, वो जरा बताएं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, और वो जरा फिर हमें सुनाएं। कौन सा आप कह रहे थे? जी, एक फिल्म बनी थी सन 2000 में, रेशमा। उसके कंपोजर थे वजाहत अत्रे साहब। बिल्कुल। उनकी जो डायरेक्टर फिल्म की वो थी अपना, क्या नाम, संगीता। जी, संगीता। संगीता बेगम, मैडम हम्म। संगीता। उनकी हम्म। डायरेक्शन वो फिल्म बनी थी। तो वो जब हम्म। रिकॉर्डिंग हुई थी भट्टी साहब के स्टूडियो में, तो हम्म। वजाहत साहब ने मुझे, अल्लाह बख्शे उनको, मुझे कहने लगे यार तुम भी कुछ बनाओ पीसेस ऐसे, क्योंकि ये गाना हम्म। ऐसा है कि सारा बांसुरी पे ही है। हम्म। नसीबों ने गाया था। फिर वो हम्म। नौशाद साहब के एक बेटे थे, अल्लाह बख्शे, वो फौत हो गए, अकबर भाई वायलिनिस्ट, हम्म। उन्होंने अरेंज किया। फिर रियाज साहब थे हमारे, जफर साहब के हम्म। जो माई डियर जिनको कहते थे ज्यादा लोग, हम्म। उन्होंने भी कुछ पीसेस उसके अरेंज किए। मिल मिला के हम हम्म। तीनों ने मिल के कुछ पीसेस कर लिए। इंट्रोडक्शन हम्म। उन्होंने कहा कि खुली छुट्टी जितना मर्जी आप बना लो, मैं पूरा हम्म। उसको लेके दिखाऊंगी, गाऊंगे, जितना भी माहौल है सारा मैं, आप हम्म। जितना मर्जी लंबा करो। फिर वो हम्म। था, मैंने हम्म। मूवी रेंज हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई। हम्म। तो अल्लाह का शुक्र है हम्म। कि वो गाना उस तरह लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ कि अपने हम्म। कैसेट में या सीरीज में पूरा पूरा एक हम्म। एक ही गाना रिकॉर्ड किया है। जेलम हम्म। ये हम्म। ये पिन साइड पे ये बड़ा जैसे वो खूबसूरत हुई। गाना है। और बड़ा हाँ जी, हाँ खूबसूरत जी, गाना है। वो है तो जरा डोला सुनाए। अल्लाह तो रिश्क जान कट लेंदी बिल्कुल। वंजली तेरी, अल्लाह करे टूट जाए, टूट जावे। जान प्लीज। मेरी छुट। जान मेरी छूट जावे प्लीज।
वाह 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 वाह, हक अदा कर दिया आपने। कमाल। बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं देख रहा था बब्बू साहब कि आपकी उसमें कि आप बांसुरी का जो बांसुरी की क्राफ्ट्समैनशिप है उसमें भी आप इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आप उसको खुद भी बनाते हैं। बिल्कुल, मैं खुद ही बनाता हूँ। ये भी इन्हीं की बनी हुई ये ऊपर स्टैंप लगी है एसएन पप्पू। अच्छा। अच्छा, क्या बात है। तो ये कौन सा, इसमें बताएंगे जरा हमारे व्यूअर्स को कि कौन सा इसमें कौन सी वुड इस्तेमाल होती है और कितने टाइम का प्रोसेस है ये। ये बेसिकली जो बांसुरी का बांस है ना, इसको बांस ही कहते हैं। ये ढाका में, थाईलैंड में और कुछ पाकिस्तान में नहीं होता ये पैदा, अच्छा। क्योंकि इसकी किस्म ऐसी होती है कि इसमें वो गुठलियां नहीं होती। ये लंबी हम्म। बनती है, वो काफी दूर दूर जाके वो गुठलियां बनती हैं इसकी। और बीच वाला पीस अच्छा। जो होता है, कुछ टेढ़े मेढ़े निकल आते हैं, कुदरती पैदावार है ना। तो ये सारा हम्म। ढाका में पैदा होता है ज्यादा, बंगाल में, असम अच्छा। में। वहां से अच्छा। फिर क्या होता है कि इंडियन जो बांसुरी मेकर है, उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वो फिर वो हम्म। लेते हैं। वो हमारे पास हम्म। जब पहुंचता है ना, तो वो पहले दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर दुबई जाता ट्रेन है, पे। वहां ट्रैवल करता हुआ पाकिस्तान आता है, डायरेक्टली नहीं आता। और वो अच्छा। चीज जो वहां पे हो जाती है, वो पाकिस्तान भेज देते हैं। हम सही शिपिंग है। करता रहते हैं, लेकिन सही। आपके सामने मैं खुद ही बनाता हूँ तो बना अच्छी लेता हूँ जरा थोड़ी नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत, ये तो पता चल रहा है। तो आपके पास सी। कितनी अपनी पर्सनल कितनी बांसुरियां हैं आपके पास जो कि आप यूज करते हैं। एक मैंने देखी थी आपकी, जब मुल्तान आए थे आप हमारे, बल्कि मैं व्यूअर्स को बताता फिरूं कि हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर की जब इनॉग्रेशन हुई थी तो उसमें मिकाल साहब के साथ पप्पू साहब और इनका बेटा दोनों आए थे, और बड़ा जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया था उस पे। एक तो नेशनल एंथम और एक बोल के लब आजाद है तेरे, अच्छा, बोल जो के इकबाल बानो सिंह की। जी 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 जी। उसमें मैंने आपसे बल्कि एंड में एक लूप ऐड करवाया था बांसुरी का, अगर आपको याद हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही क्लासिकल। बिल्कुल। क्लासिकल उसमें थोड़ा सा क्लासिक। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे इंडिया से भी आपके काफी फैंस यहाँ पे आए हैं। राजेश मल्होत्रा साहब हैं चेन्नई से, फिर चंडीगढ़ से हैं हमारे दोस्त। तो आपने एक इंडिया का भी एक अच्छा गाना जी। चलो सजना जहां तक घटा चले, आपने हमें कहा था कि आप सुनाएंगे, तो वो जरा प्लीज अगर हो जाए। हाँ जी, हमारे ऐसे लेजेंड है, उनके साथ कोई भी पैदा, अल्लाह उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो वो तीनों आमीन। बहनें बहुत, इवन हमारे जितने मुल्क के नामवर आर्टिस्ट हैं, वो इंडिया में जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में शायद इतनी ना होती हो, लेकिन हम्म। इंडिया में तो पूरा जाता है इस काम को। हम्म। मैं भी बड़ा फैन हूँ इंडिया के। मुझे बहुत, अगर आप कहें तो आठ हम्म। आठ घंटे का शूट मैं करता रहूंगा उन गानों पे। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मैं ये आपको प्लीज थोड़ा सुनाए, सा, बड़ा जबरदस्त किया आपका। जी जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ।
वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त अबू साहब, दैट वाज एक्सीलेंट, बड़ा ही मजा आया, बहुत ही जबरदस्त था। और वाकई ये बड़ा एक जब बांसुरी बजा रहा होता है इंसान तो वही अपना एक रूह फूंक रहा होता है, जिससे फिर ये म्यूजिक माशाल्लाह बनता है, और बड़ा बड़ा टैलेंट है ये आपका। कोशिश ये है जी, एक्चुअल तो जो एक जवानी का दौर होता है, उस दौर में ये हम्म था कि कंपोजर मेरे लिए सोचते थे कि इसके लिए क्या बनाए, ये तो सब कुछ बजा लेता है। तो वो चीजें जो है हम्म वो पता नहीं किन लोगों की दुआएं थी। मेरे जो बांसुरी के हम्म टीचर थे उस्ताद गुलाम हैदर साहब, जो ए हम्म बैच में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हम्म के बहुत, उन्होंने सावन आए सावन हम्म जाए, मुझ तुझको हम्म, पुकारे, रॉबर्ट घोष साहब का उन्होंने काम बिल्कुल किया। बिल्कुल। और चंपा और चमेली कमाल अहमद साहब थे उनका, नजीर हम्म अली साहब के हम्म बहुत से काम, मतलब उनका तो हम्म बहुत नाम था। मैं उनका स्टूडेंट था। हम्म उनको बस मैं हम्म, 4-4 6-6 घंटे 2-2 घंटे मैं उनको दबाता ही रहता था, कभी माथे क्या पे, बात, कभी शोल्डर्स क्या पे, बात। कभी आर्म्स पे। हम्म तो वो दुआएं जो हम्म थी, उनके कुलीग थे भाई नामदार साहब, भाई लियास साहब, हम्म अल्लाह बख्शे, हम्म बहुत पाकिस्तान के वो हम्म नाम है जिन्होंने पाकिस्तान हम्म में लोकेशन के साथ वायलिन इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं उनकी भी हम्म खिदमत करता रहता था, ओ पप्पू आई यार हम्म बात सुनी यार, यार बहुत थक गया, तो मैं उनको, वो दुआएं मेरे साथ हम्म, चलती थी। तो खिदमत अल्लाह का ये खिदमत की खास आपको एक, मिली है दुआएं। जी, बस अल्लाह का ये खास एहसान था कि उनकी दुआओं की हम्म वजह से मैं कभी हम्म मुश्किलात से मुश्किलात जितनी भी आई हैं ना बजाने में, हम्म एज ए कंपोजिशन, वो इजीली हम्म, बजा पाता। तो ये वेरी सब नाइस दुआएं वेरी जब नाइस। है तो फिर वो काम आती है, अदरवाइज कंप्यूटर दुआ हम्म नहीं देता। ऐसे ही है। नहीं, ये जो आप बात करें ना, बिल्कुल ये बल्कि सुनने वालों के लिए भी है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और खास तौर पे जो आपको सिखाते हैं उनकी कदर नहीं करेंगे तो वो और खास तौर पे गुरूर के करीब नहीं जाएंगे तो तभी आपको जो है ना वो इज्जत मिलेगी, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो इससे पहले कि हम आपको खुदा हाफिज कहें, आपसे मैंने एक फरमाइश की थी, आपने कहा था उसका एक अंतरा आपको याद है, वो जिया ले गए हो जी मुरा सांवरिया। तो उसकी अगर एक लाइन हो जाए तो आई विल अप्रिशिएट इट। वाह, बहुत शुक्रिया बाबू साहब, बहुत ही बहुत जबरदस्त मजा आया। हमारे व्यूअर्स भी आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स और दुआएं और शुक्रिया भेज रहे हैं, और आपने आज बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, और खासतौर पे वकास माशाल्लाह बहुत नजर आ रहा है कि होने हार बिरवा के चिकने चिकने पात वाली बात है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अब कोरोना के बाद लाइव भी आपसे सेशन सुनेंगे, और आपको लाइव भी इनवाइट करेंगे अपने एक शाम के इवेंट में जब हम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे दोबारा उसको। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे,
और अपना ख्याल रखें, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत जबरदस्त सेशन था पप्पू साहब के साथ और वकास के साथ। और कल हमारा एक स्पेशल सेशन है अताउल हक कासमी साहब के साथ, जिनके साथ हम करेंगे कुछ बातें अमृतसर की, कुछ लाहौर की, कुछ अंदरून शहर की, कुछ उनके मुख्तलिफ सफ़र की जो उन्होंने पूरी दुनिया में किया, और उनसे सुनेंगे कि वो आजकल क्या क्या बदपरहेजियां कर रहे हैं और क्या क्या कश्मीरी खाने खा रहे हैं बजाय बजाय इसके कि परहेज करने के। तो इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन पप्पू साहब, और इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो। खुदा हाफिज।